इस वक्त मेंबर हैं और कौन किस तरह से आपके उसमें आकर शमूलियत अख्तियार करता है और किसको किन बेसिस पे निकाल भी दिया जाता है? कम्युनिटी का थोड़ा सा बताएं, अपना जो पूरा कबीला है। बहुत अच्छे हैं मेरे साथ जितने भी हैं। तो इसमें ये है कि 100 से ऊपर है। और जो अच्छे नहीं होते उनको भी पहले कोशिश करती हूँ कि उनको कुछ समझाने की कोशिश करूँ, उनको बताऊँ कि ये काम ऐसे नहीं होता है, वो काम ऐसे नहीं होता। और जो समझ जाती हैं तो वो तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट रहती हैं। और जो नहीं समझ सकती, आपको पता है कि बाज़ार में कोई ऐसी चीज़ मिलती होती है ना कि अक्ल लाने के लिए उनको वो चीज़ बाज़ार से ख़रीद के उनको पानी में घोल के पिलाऊं, तो वो मैं लाजमी लेके आती हूँ उनके लिए। अच्छा, ये आप मुझे बताएं कि जो नई लड़कियां आती हैं वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं? जो आपकी जेंडर, मूर्तें हैं, हाँ मूर्तें, मैं मूर्तें कहूंगी कि जो नई मूर्तें आती हैं आपके पास या ख्वाजा सरा आते हैं, किस तरह से आप उन्हें ट्रेन करते हैं और क्या मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? क्योंकि बेसिकली वो जब देखते हैं कि आप एक फाउंडेशन को रन कर रही हैं या आप सुपीरियर हैं, तो आपसे तो फिर बहुत से लोग कॉन्टेक्ट भी करते होंगे। जी करते हैं। तो किस तरह से उन्हें टैकल करती हैं जो एक नई मूर्त आती है? मूर्त जो आती है, देखें जो नहीं आती है, मेरा ख्याल है वो उसका मेरे पास आने तक ही नहीं होती है, वो घर से आते आते पुरानी होके ही आती है। उसको सब चीज़ों का पता होता है और वो सब चीज़ों से निकल के आई होती है। जो इतनी बड़ी जगह पे आके पहुंच जाती है, अगर वो किसी के घर तक पहुंच जाती है तो मेरा ख्याल है वो पहले तो उसके, जैसा कि मेरे साथ होता रहा, घर वाले पहले सख्तियाँ तंगियाँ, फिर इस तरह करते करते फिर घर से इरादा बनाती हैं भागने का कि नहीं अब तो घर में तो हो ही नहीं सकता कि घर वाले इजाज़त दें इस काम की। तो वो इतनी वो मजबूत हो जाती है उतनी देर तक, फिर उसको वहाँ से भागने तक भी मेरा ख्याल है घर में घर से हमारे पास पहुँचते पहुँचते मेरा ख्याल है उसको 1.5-2 साल लग जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं नाजरीन को कि घर वाले किस तरह से अलग करते हैं? क्या कोई तशद्दुद करते हैं, अलहदा कर देते हैं, खाना पीना नहीं देते, क्या टॉर्चर करते हैं घर वाले? तो अपनी तरफ से पूरी सख्ती करने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इस फील्ड में न जाए और वो ऐसी जगह पे ना पहुंचे जहाँ पे हमारी बदनामी होगी और हमारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होगी। तो आप ये नहीं समझती कि वो ठीक कह रहे होते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं। घर वालों को तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि वो रॉन्ग है, हम रॉन्ग हैं। क्यों अपने ख्वाहिशात को क्यों नहीं मार सकते? नहीं मार सकती, बड़ी कोशिश की थी मैंने भी, ये ख्वाहिशात नहीं मार सकती। हम खुद मर जाती हैं, ये ख्वाहिशात नहीं मरती। चले अब ये हम देखते हैं, दिया आपसे भी मैं पूछूंगी कि ये लोग जब डांस की तरफ आ जाते हैं, चले ठीक है कि डांस कर रहे हैं, कोई और बुराई में नहीं है, हालांकि हमारे यहाँ सोसाइटी में डांस को भी एक बुराई में ही देखा जाता है, फन में या आर्ट में नहीं देखा जाता। ये बुरी चीज नहीं है। देखें एक छोटा सा बच्चा होता है 1 साल का है, अगर म्यूजिक लगाएं तो वो भी ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाए। लेकिन आपको पता है कि कुछ हमारी वो ये कुदरती अमल है जो है, ये डांस जो है ना, ये भी कुदरती अमल है। कुछ हर्डल्स हैं, कुछ सोशल हमारे कस्टम्स ऐसे हैं कि उसको हम अच्छा नहीं भी कह सकते, अगर लगता भी हो। मैं जवेरिया यहाँ पर कहूंगी, आप डांस को सोशल हर्डल कह रही है ना, नहीं डांस को नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कुछ हमारे सोशल कस्टम्स ऐसे हैं कि जिसपे हम कहते हैं कि डांस जो है वो नहीं ठीक, तो उस पर हम डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का यही कह रहा है कि डांस नहीं ठीक। अच्छा, डांस अगर नहीं ठीक है तो हो सकता है लोग जो हैं वो मुझसे भी इख्तलाफ कर सकते हैं मेरी बात पे। अगर डांस नहीं ठीक तो पाकिस्तान की हर फिल्म जो है वो उसमें गाने होते हैं और गाने डांस के बगैर मुकम्मल नहीं होते। हमारी बहुत सी फिल्म स्टार सेपरेटली जाके अपनी डांस की सीडी रिलीज करती हैं। हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि हम इसलिए बुरा समझते हैं, हमारा मुल्क जो है इस्लामी मुल्क है इसलिए बुरा समझा जाता है। देखिए वो तो ठीक है, हम उस पे डिबेट पे नहीं जा रहे और हम टॉपिक से भी हट रहे हैं। बात मैं आपसे ये कर रही थी कि डांस चले फिर भी उसकी एक वो है कि डांस में कोई हर्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन ये डांस छोड़ के जराइम की तरफ क्यों जाती हैं मूरतें? हम ये बहुत देखते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा जो है क्राइम के अंदर हाई रेट इनका इन हुआ है, चाहे उसमें आप प्रोस्टिट्यूशन ले लें या उसमें आप ये देख लें कि अक्सर हम देख रहे हैं कि किडनैपिंग या इवन रॉबरीज वगैरह में भी का यूज किया जा रहा है। ये कौन तो हमारे मुल्क की पुलिस क्या कर रही है, किस चीज की तनख्वाहें ले रही है, क्या कर रही है? निकले ना थाने से बाहर, थाने से बाहर निकले, आए देखें जो रोड्स के ऊपर जो ऐसा काम कर रही हैं उनको पकड़े। हम तो नहीं उनकी रहनुमाई करती और खासकर मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। हम तो कहती हैं कि इनको इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, इस चीज़ को रोकना चाहिए। क्या आप क्या समझती हैं? अक्सर मैं ये देखती हूँ कि कुछ सर्टन पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़रग-बर्ग लिबास में और बहुत तैयार मूर्तें खड़ी हुई होती हैं। आप क्या समझती हैं कि ये अलग ग्रोह हैं, आप लोगों में से कुछ लोग ब्लैक शीप्स निकल के अलहदा हो गए, या कुछ लोगों की ये आलाकार बनी हुई हैं? देखें जो मैंने आपको पहले बताया है कि शौक जिसका होता है ना, कि मेरा शौक था शुरू से
यहाँ तक पहुँचने का कि मैं इस तरह की डांसर बनूं। और मैंने बहुत कोशिश की और बहुत मेहनत की और मैं एक डांसर बनी। और जिनकी घर से निकलते ही सोच ही गलत जगह पे होती है और गलत कामों पे होती हैं, और वो रोड पे याद नजर आएंगी आपको। देखो जो ये अच्छाई और बुराई जो है जिस तरह हर जेंडर में होती है, चोरियां और डाकू हर जगह या पे होती आप हैं। रॉबरी की बात करें तो वो हमारी मेल कम्युनिटी में भी है। इस तरह आप देखेंगे अक्सर कहा जाता है कि खवातीन मुलविस हैं इस किस्म के बिल्कुल कामों ऐसा ही में। है। तो ख्वाजा सरा भी एक कम्युनिटी है और इसमें भी अच्छे और बुरे लोग हैं। हाँ, रेशो डिफाइन करने की बात है कि इनमें सारे बुरे भी नहीं हैं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि सारे बहुत अच्छी हैं। आपको वो नजर आती हैं, आप कह रही हैं कि हमें वो नजर आती हैं। नहीं, हमें अच्छी वाली भी नजर आती है, लेकिन मैं जनरल बात कर रही हूं। देखें, अक्सर ये मेरे से सवाल पूछा जाता है और अक्सर मेरी दूसरी जो सीनियर्स हैं उनसे भी पूछा जाता है कि ये जो रोड के ऊपर नजर आते हैं, देखें ऐसे भी लोग मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद उठ के पढ़ती हैं, रोजे रखती हैं, कुरान मजीद खत्म करती हैं, ऐसी भी तो कम्युनिटी ऐसी भी हैं। हाँ, हज की हैं, हाजी हैं, तो उनके बेचारियों के बारे में मेरा ख्याल है आज तक कभी बिल्कुल किसी नहीं, हम भी पॉजिटिव बात भी कर रहे हैं। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हम पॉजिटिव बात ही करेंगे। और ब्रेक के बाद बैरिस्टर मसरूर को हम फोन पे लेंगे और वो कानूनदान है, माहिर कानून है, उनसे ये पूछेंगे कि इनके क्या हकूक है और इनके हवाले से जो है किस किस्म की कानून साजी की जरूरत है। लेकिन इस वक्त K2 क्लब में एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है। दिया और जवेरिया और शाजिया आपसे मुलाकात करेंगी इस छोटी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम है K2 क्लब और मैं हूं आपके साथ जवेदिया सिद्दीक। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ख्वाजा सराओं के हकूक के हवाले से कि हमने इस जेंडर को क्यों इतना निगलेक्ट करके बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ है और इनका जरिया मौज सिर्फ नाचना गाना है और इसके अलावा ये किसी और शोबे में नहीं आ सकते। बिल्कुल सही, भीख मांगना और मुख्तलिफ जो इनमें से कुछ जो है चीदा चीदा से वो जराइम की तरफ भी निकल जाते हैं, लेकिन हम इन्हें आम लाइफ में या आम शोबों में नहीं देखते। और इसी हवाले से आज जो है हमने मुख्तलिफ गेस्ट भी बुलाए हुए हैं और मेरे साथ जो है K2 क्लब की मेंबर दिया मौजूद है। और दिया जो है वो एक NGO भी चला रही हैं जो कि ख्वाजा सराओं के फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं। और ब्रेक से पहले आप देख चुके हैं कि शाजिया हमारे साथ मौजूद है। और शाजिया जो है वो एक फाउंडेशन चला रही है मूरत फाउंडेशन के नाम से, और इसके साथ साथ डांस करती हैं, फंक्शंस में जाती हैं और इस तरीके से जो है वो अपना जरिया मौज जो है उनका जो है वो ये है। उसके साथ एक और जो है मूरत हमारे प्रोग्राम में आज आई हुई हैं। ये लोग जो हैं जो यूनिक्स होते हैं और मूरत होते हैं, जो ख्वाजा सरा होते हैं, उनको ये लोग मूरत के नाम से बुलाते हैं, तो मैं भी इसलिए मूरत कहूँगी। और ये बिल्कुल अभी अभी इन्होंने इसके अंदर कदम रखा है और ये जो है शाजिया के पास आई हैं। और मैं महविश को भी खुशामदीद कहूँगी। महविश, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बिल्कुल। महविश, ये बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? कराची से। कराची से रखती हैं। तो महविश, ये फैसला आपने कैसे किया? लाइक आप पेरेंट्स आपके हैं? जी, पेरेंट्स हैं मेरे। तो पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रही? आपने क्यों फैसला किया कि आप आकर एक ग्रुप को ज्वाइन कर लें? बस ज़नानी रूह है, ज़नानी रूह की वजह से। तो घर वाले क्या करते थे? घर वाले नहीं करने देते थे आपको चीजें? नहीं, क्योंकि अभी भी हम ये देख रहे हैं कि आपने बहुत चीजें तो फेमिनिन नहीं की हुई। अगर दूर से देखा जाए या अगर कॉस्मेटिक ना वो की हो तो बिल्कुल एक लड़के की लुक आ रही है। नहीं, मैं नई इस फील्ड में आई हूँ। अभी वो नई है ना, अभी अच्छा। जी, नई फील्ड में आई हूँ। तो मम्मा आई थी कराची में, इनका कोई गाना था समंदर पे। अच्छा अच्छा। तो जिनके पास ये आई थी मैं उन्हीं के पास रहती थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने इनको देखा, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इनका उठना बैठना, इनके बात करने का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आया ना, इसी वजह से फिर मैंने इनसे कार्ड ले लिया था। तो फिर मैं इनके पीछे यहाँ पर आ गई इनके पास, तो मैं अभी इनके साथ ही रहती हूँ। अच्छा, आप इनको मम्मा कहती हैं? जी, मैं मम्मा कहती हूँ प्यार से। ठीक है, तो आपने इनको बच्चों की तरह अडॉप्ट कर लिया है? हाँ, फिर वो मम्मा ही कहती है मुझे। तो मुझे एक बात बताएं कि वो लाइफ ज़्यादा मुश्किल थी जो पेरेंट्स के घर में थी, या ये वाली लाइफ ज़्यादा मुश्किल है? अब ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएंगी लाइफ में? नहीं, बिल्कुल सही हूँ मैं। अभी यहाँ पर घर पर पाबंदियाँ लगाते थे घर वाले, इतना बाहर नहीं जाने देते थे। क्या पाबंदियाँ लगाते थे? बाहर नहीं जाओ, यानी कि जो जनानी रूह है मेरी, तो ठीक है ना, मेरी मंगनी भी हुई थी। तो मैंने घर वालों को बोला नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं तो खुद एक लड़कियों की तरह हूँ। सही, अगर उनको ये बात पता भी थी और तब भी वो आपकी शादी करवाना चाहते थे? जी, मेरी मंगनी भी हुई थी, मैंने मंगनी अभी तोड़ी है अपनी, तकरीबन ये रमज़ान से पहले। मैं अपने एक बात ऐसी थी ना कि मैं इस आपके प्रोग्राम के हवाले से ना उन माँ बाप को पैगाम देना चाहती हूँ कि जिनको माँ बाप को पता होता है कि हमारा बच्चा जो है वो जनाना है, मूरत की तरह है, उसकी हरकतें तो माँ बाप को पता चल जाती हैं। और मैं तो उन माँ बाप के आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है कि किसी की बेटी की ज़िंदगी तबाह ना करवाएं,
कि उस जनाने की शादी एक लड़की के साथ करवा के तो उस बच्ची की जिंदगी ना खराब करें।